हाँ, तो बच्चों, स्वर संधियों के क्रम में अगली संधि का नाम है पूर्व रूप। पूर्व रूप, इसका सूत्र है एंगः पदांता दति। एंगः पदांता दति। इसमें यह बताया गया है कि जो एंग प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं उसके पश्चात यदि अ आए तो उसका रूप परिवर्तन किस प्रकार होगा। यदि किसी पद के अंत में एकार या ओकार अर्थात एंग प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, अर्थात ए अथवा ओ होता है। यदि किसी पद के अंत में एंग प्रत्याहार के वर्ण अर्थात ए अथवा ओ आते हैं तो उसके बाद यदि अ आया हो तुरंत, अर्थात दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ आया हो, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः एकार तथा ओकार अर्थात पूर्व रूप हो जाते हैं। और चिन्ह अ की पूर्व उपस्थिति के सूचक के रूप में और चिन्ह अ की पूर्व सूचक उपस्थिति के रूप में हम वक्र रेखा, जो अंग्रेजी का एस होता है, लेकिन ब्रेल में जो बच्चे ब्रेल से पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि से, वे वक्र रेखा के स्थान पर डॉट नंबर 2 को रख दिया जाता है। लेकिन वह जो दृश्यमान जगत की जो पुस्तकें होती हैं उसमें वो यश होता है, जिसे वक्र रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हरे प्लस अव, हरे प्लस अव, क्योंकि हरे का अंतिम वर्ण एंग प्रत्याहार का वर्ण है अर्थात ए है और उसके बाद पहला वर्ण अ है, तो दोनों के रूप में पूर्व रूप एकार ही रहेगा। और अ के सूचक के रूप में हम ब्रेल में 2 की डॉट और साइटेड में वक्र रेखा एस को रख देते हैं, लेकिन उसका उच्चारण दोनों का अ ही होता है। जैसे हरे प्लस अव बराबर हरे अव, तो यहाँ पे जो अ का जो उच्चारण हो रहा है वहाँ पर वक्र रेखा होगा अथवा डॉट 2 होगा ब्रेल में। हे हरि इसका अर्थ होता है हे हरि रक्षा करो, हे हरि रक्षा कीजिए। हरे अव, हरे प्लस अव बराबर हरे अव, इसका अर्थ होगा हे हरि रक्षा कीजिए। दूसरा है उदाहरण विष्णु प्लस अव, विष्णु प्लस अव बराबर विष्णु अव, अर्थात यहाँ पर एंग प्रत्याहार का ओ वर्ण आ रहा है विष्णु में, तो वो पूर्व रूप ही रहेगा, क्योंकि सूत्र यही कहता है कि यदि उसके बाद एकार अथवा ओकार के बाद अगर अ आया हो तो वह एकार ही रहेगा अथवा ओकार ही रहेगा। तो यहाँ पे विष्णु रहेगा, लेकिन परिवर्तन क्या होगा, जो अ है वहाँ पर वक्र रेखा एस अथवा 2 की डॉट ब्रेल में आ जाएगी, तो हो जाएगा विष्णु अव। इसका अर्थ हो जाएगा हे विष्णु रक्षा कीजिए। तो इस तरह से यह पूर्व रूप एंगः पदांता दति का जो नियम है उसका उदाहरण हम आज जान पाए।